हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी का बेहतरीन टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा दंत ध्वनि है, यानी कि जिसका उच्चारण दंत से होता है, वो आपको बताना है। बढ़िया क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हो और सिंपल भी है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ला। ला जो है वो एक अंतः व्यंजन है और इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत। तो यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? जल्दी से बताओ। पूर्वकालिक क्रिया मैं आपको बता चुका हूं, जिसके एंड में कर और कर के शब्द जुड़ा होता है, बस वही आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे वह नहा कर पड़ेगा, तो देखो कर शब्द से पहचान जाओगे कि यहाँ पर आपकी पूर्वकालिक क्रिया है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है ना। इनमें से कौन सा सरल वाक्य क्वेश्चन नंबर 8 में, जो सरल वाक्य बस उसी का आपको चयन करना है सर, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से बताओ। देखो, बस में खराबी थी इसलिए से वाक्य जुड़ा, तो ये संयुक्त वाक्य होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि से वाक्य जुड़ा, तो ये मिश्र वाक्य होगा। छात्रा ने बहुत ओजस्वी स्वचरित कविता सुनाई, यही होगा तीसरा ऑप्शन करेक्ट। चौथा भी देख लो। श्याम आया और मोहन चला गया, तो और से वाक्य जुड़ा, संयुक्त वाक्य होगा, है ना। चलो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? निपात जो पूरे सेंटेंस पर अतिरिक्त अतिरिक्त बल प्रदान करते हैं, उनको हम निपात कहते हैं। जैसे आप आइएगा, तो ये एक सेंटेंस नॉर्मल है। आप भी आइएगा, तो यानी कि भी शब्द ने सेंटेंस पर जोर दिया, बल प्रदान करा, उसी को ही निपात कहेंगे। तो भी शब्द जो है वो निपात है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण व्यंजन है? महाप्राण मैं आपको बता चुका हूं कि हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण कहलाता है। कहलाता है कि नहीं? अब देखो, का वर्ग में का पहला व्यंजन, खा दूसरा व्यंजन, तो देखो खा आ गया, तो बस यहीं पर आपका महाप्राण होगा। सॉरी, माफ कीजिएगा, ठीक है, यहीं पर आपका महाप्राण होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा सर? पहला दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देशज शब्द आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 में कौन सा देशज शब्द है? झोपड़ी शब्द जो है वो एक देशज शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट। कनक कनक तय सौगुनी मादकता आदि का है। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये आपसे पूछा है 12 में, जल्दी से बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है ना। यमक अलंकार होगा सर, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। वह साहित्य जिसमें गद और पद दोनों मिश्रित हों, उसको क्या कहते हैं? बढ़िया क्वेश्चन, सही है। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? चंपू। क्या कहते हैं सर? चंपू। और जो मैथिली शरद द्वारा एक काव्य है यशोधरा, वो इसी पर आधारित है, इसी विधा पर। समझ रहे? कौन सा पूर्णोपमा नहीं है? पूर्णोपमा का मतलब क्या होगा? देखो, उपमा अलंकार भी दो प्रकार का होता है, ठीक है, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। पूर्णोपमा किसे कहते हैं? जिसमें वाचक शब्द, साधारण धर्म और उपमेय उपमान मौजूद होता है, उसको हम पूर्णोपमा कहते हैं। और जिसमें एक भी चीज जो है वो मिस हो जाए, उसको लुप्तोपमा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में जल्दी से बताओ। देखो, पड़ी थी बिजली सी विकराल, तो देखो सी शब्द जो है ना, ये आपका हो जाएगा वाचक शब्द, ठीक है। और बाकी अगर हम बात करें इसमें बिजली की, तो बिजली शब्द हो जाएगा आपका उपमान, ठीक है। उसके बाद हम बात करें पूर्ण उपमा नहीं है, यानी कि लुप्त उपमा होगा, ठीक है। लोप जो फिर उसके बाद साधारण धर्म, देखो पड़ी थी जो है वो साधारण धर्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर उपमेय जो है वो नहीं दिया हुआ है। उपमेय मानव अंग मानव से संबंधित अंग होते हैं, है ना, लगभग, तो उसी को उपमेय बोलते हैं। तो उपमेय दिया ही नहीं है, इसलिए ये लुप्तोपमा का उदाहरण होगा, इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट। हाथी के पाँव में सबका पाँव, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? मतलब कि बड़े लोगों के साथ छोटों का भी गुजारा हो जाता है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्माहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आहट प्रत्यय है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? रीत, चौथा ऑप्शन करेक्ट। पंडित का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है? पंडित का विलोम शब्द मूर्ख होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वर्षा का ना होना के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? वर्षा का ना होना, उसको बोलेंगे अनावृष्टि, पहला ऑप्शन करेक्ट। दिग्गज के लिए सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। दिग्गज शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दिग प्लस गज,
दूसरा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। मुहावरे का गलत भावार्थ आपको बताना है 21st में, जल्दी से बताओ। कन्नी काटने का लिखा है और पेंच लड़ाकर पतंग काटना, जो कि यार गलत हो जाएगा, है ना। क्योंकि कन्नी काटने का सही अर्थ क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताओ। कन्नी काटने का सही अर्थ हो जाएगा बचकर निकलना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका दमन ना किया जा सके, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको बोलेंगे हम अदम्य। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया। तो हिंदी को कौन सी भाषा का दर्जा दिया, राजभाषा का। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। किस विकल्प में सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा के हैं। जो शब्द भाववाचक संज्ञा में तो हैं लेकिन ये विशेषण से बने। छुटपन, लड़कपन, धार्मिकता, ये सभी विशेषण शब्द थे। एंड में पन और ता जुड़ गया तो ये भाववाचक संज्ञा में भी चले जाएंगे। दोहे के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तो दोहे के प्रथम और तीसरे चरण में 13 13, दूसरे और चौथे चरण में 11 11, है ना। खापर शब्द का आपको बताना है शुद्ध रूप क्या होगा, खप्पर होगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भीष्म पिता ने आजीवन शादी ना करने का प्रण लिया, तो आजीवन शब्द में समास आपको बताना है। आपको बता चुका हूं, आगे आ दिख जाए, परा दिख जाए, प्रति दिख जाए, यथा दिख जाए, आवत दिख जाए, तो वहां अव्ययीभाव समास होता है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो। पंक्ति में आपको बताना है कि किस पार्ट में त्रुटि है, और जिस पार्ट में त्रुटि नहीं है तो डी ऑप्शन चयन कर सकते हैं आप। अपने अपने की जगह अपनी अपनी होगा, अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो, है ना। तो पहली पार्ट में त्रुटि है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, आराम से बता सकते हो। तो प्रत्येक वर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में बनाते हैं। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा द्वंद्व समास नहीं है। दाल भात का समास विग्रह करो, दाल और भात, तो बिल्कुल भैया दोनों समास होगा। भूत प्रेत का भूत और प्रेत, बिल्कुल ठीक है। शुभ अशुभ का यानी कि शुभ अशुभ, तो यहाँ पर भी होगा। शुभ आगमन, है ना, तो यहाँ पर आपका जो है द्वंद्व समास नहीं होगा। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द्वंद्व समास का वही क्वेश्चन से, ये तो वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी, बढ़िया क्वेश्चन से बता सकते हो। तो ये किसने लिखी सर, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत भारती के रचनाकार कौन है, जल्दी से बताओ, ये भी बता सकते हो, क्वेश्चन नंबर 32। तो भारत भारती के रचनाकार है मैथिली चरण गुप्त। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इहा उहा दुई बालक देखा, मति भ्रम मोरी की आन विशेखा, देखी राम जन्य अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी, में आपको बताना है कौन सा रस है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर, अद्भुत रस। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओंठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से अवृत्तमुखी स्वर आपको बताना है। जल्दी से बताओ, ओठों की या ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर दो ही प्रकार के होते हैं, पहला वृत्ताकार, दूसरा आवृत्ताकार। तो आवृत्ताकार आपको बताना है। तो आवृत्ताकार में कौन से आ जाएंगे सर, जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका छोटी ई। ठीक है, ये आपका आवृत्ताकार में आएगा। हालांकि देखो, हम बात करें छोटी ई, बड़ी ई, छोटा आ, बड़ा आ, री, ए और आय, ये सभी आवृत्ताकार में ही आते हैं। अवधि बोली में 1540 ईस्वी में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के रचयिता कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है। तो ये है मलिक मोहम्मद जायसी। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हे देवी यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वहीं सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे नाना। उपयोग पंक्ति में कौन सा छंद है, क्वेश्चन नंबर 36, आराम से आप बता सकते हो। तो जल्दी से बताइए कि उपयोग पंक्ति में जो है वो कौन सा छंद है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर, देखो यहाँ पर जो आपका छंद हो जाएगा वह हो जाएगा आपका रोला छंद। देख लो मात्राएं गिन लो, दो मात्राएं, फिर दो मात्राएं, फिर दो मात्राएं, क्योंकि दो दो बड़ी की मात्राएं, एक मात्रा एक मात्रा, ठीक है। दो यहाँ थी, दो यहाँ थी, दो यहाँ थी, दो दो लिख लो। उसके बाद एक 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 एक, ठीक है। उसके बाद एक, और ये भी अच्छा, ये संयुक्त अक्षर है, अपने से पहले वाले को दीर्घ कर देगा। फिर दो मात्राएं, फिर एक, फिर दो, एक एक एक, गिन लो, दो 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 चार, दो छः, छः सात आठ नौ, नौ दस ग्यारह, ग्यारह दो 13 और एक 14, दो 14 और दो कितने हो जाएंगे,
16, 16 और 2 18, ठीक है। 18 और 3 21 और 1 22। दो मात्राएं हम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं क्योंकि टोटल 24 मात्राएं होंगी, ठीक है। तो 24 मात्राओं वाला छंद रोला छंद होता है। कौन सा? रोला छंद, ठीक है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से गिनना तो 24 ही में लिख लेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 12 तो यही हो गई। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। कहीं ना कहीं तो हम भूल रहे हैं। अच्छा देखो है यहाँ पर आ गया, देखो अटल है तो है में दो मात्राएं हो गई टोटल। देखो यहाँ पर यति लगी है ना, जो कॉमा, तो दो मात्राएं यहाँ हो जाएंगी, तो टोटल 24 मात्राएं होंगी। यौगिक शब्द आपको बताना है। जो शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है उसको यौगिक शब्द कहते हैं। जल्दी से बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा कर्मचारी। यौगिक शब्द है तीसरा ऑप्शन करेक्ट। रातों रात शब्द में कौन सा समास है, ये आपसे पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्लास दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी यार फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।